वेलकम टू एडुजोस। एडुजोस में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज 19 नवंबर है और 19 नवंबर के सभी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस किए जाएंगे। इस वीडियो में करंट अफेयर्स के साथ साथ आपको एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी बताया जाता है और स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस भी कवर कराए जाते हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। सबसे पहले शुरू करेंगे हमारे डेली मोटिवेशनल कोट से। हासिल होगी मंजिल भी तू तैयारी करके तो देख, आग लगेगी फिर सीने में तू चिंगारी बन के तो देख। तो आप सबको चिंगारी बनना और चिंगारी बनाना हमारा यानी एडुजोस का काम है। अगर आप डेली करंट अफेयर्स हमारे यहाँ 10 से 15 मिनट का समय देते हैं हमारे चैनल पर, तो आपकी करंट अफेयर्स बेहतर हो जाएगी। आपको इस वीडियो का अगर पीडीएफ लेना है तो आपको हमारा एंड्रॉयड एप्लीकेशन इंस्टॉल करना होगा। गूगल प्ले स्टोर पर ये अवेलेबल है। पिछले कुछ दिनों की पीडीएफ जो है वो आज अपलोड करा दी जाएगी। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले कल के चिंगारी प्रश्न का आंसर देखेंगे। आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप पुरुष 2021 का खिताब किस टीम ने जीता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी ने बताया ऑस्ट्रेलिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, काफ़ी लोगों ने इसका आंसर बिल्कुल सही जवाब दिया है। ठीक है, अब देखिए अब करंट अफेयर्स जो आज के करंट अफेयर्स हैं। संयुक्त राष्ट्र के यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड के 2021 से 25 के कार्यकाल के लिए किस देश को एक बार फिर चुना गया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? संयुक्त राष्ट्र के यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड के लिए 2021 से 25 के कार्यकाल के लिए जिस देश को चुना गया एक बार फिर से, उसका नाम है भारत। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। संयुक्त राष्ट्र के सांस्कृतिक और शिक्षा संगठन यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड के 2021 से 25 के कार्यकाल के लिए भारत को एक बार फिर से चुना गया है। भारत को एशियाई और प्रशांत देशों के समूह 4 के लिए फिर से चुना गया है। यूनेस्को कार्यकारी बोर्ड संयुक्त राज्य एजेंसी के 3 संवैधानिक अंगों में से एक है। करंट अफेयर्स रिवीजन में याद रखना है, यूनेस्को ने गुजरात के धौलावीरा शहर को भारत के 40वें विश्व धरोहर के स्थल के रूप में घोषित किया है। भारत में कुल मिलाकर 40 विश्व धरोहर स्थल हैं, जिनमें से 32 सांस्कृतिक हैं, 7 प्राकृतिक हैं और 1 मिश्रित स्थल है। रामप्पा मंदिर जो कि तेलंगाना में है, भारत का 39वां विश्व धरोहर स्थल बना था। अगला सवाल यहाँ पर है, अमेरिका ने धार्मिक स्वतंत्रता के उल्लंघन के लिए किस देश को चिंता के राष्ट्र के रूप में नामित किया है? धार्मिक स्वतंत्रता के उल्लंघन के लिए चिंता के राष्ट्र के रूप में जिस देश को अमेरिका ने नामित किया है, उस देश का नाम क्या है? तो नाम हो जाएगा चीन, पाकिस्तान, म्यांमार। ये तीनों हैं, इसलिए करेक्ट आंसर होगा उपर्युक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका ने पाकिस्तान, चीन, ईरान, उत्तरी कोरिया और म्यांमार को धार्मिक स्वतंत्रता के उल्लंघन के लिए विशेष चिंता वाले देश के रूप में नामित किया है। धार्मिक स्वतंत्रता के उल्लंघन के लिए अमेरिका ने अल्जीरिया, कोमोरोस, क्यूबा और निकारागुआ को सरकारों के लिए विशेष निगरानी सूची में रखा है। अमेरिका ने अल शबाब, बोको हराम, हयात तहरीर अल शाम, हौथीस, आईएसआईएस और अफ्रीका जमात नस्र अल इस्लाम वाल मुस्लिमीन और तालिबान को विशेष चिंता की संस्थाएं के रूप में नामित किया गया है। अमेरिका विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा है कि दुनिया में धार्मिक स्वतंत्रता समकालीन समय की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के अल्मोड़ा जिले में भारत का पहला घास संरक्षिका स्थापित किया गया है? घास संरक्षिका किस राज्य में है? ये आपसे पूछा गया है। ये अल्मोड़ा जिले में स्थापित हुआ है। ये भारत का पहला घास संरक्षिका है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड में है ये अल्मोड़ा जिला। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में रानीखेत में उत्तराखंड वन विभाग के अनुसंधान विंग के द्वारा भारत की पहली घास संरक्षिका का उद्घाटन किया गया है। अधिकारियों के अनुसार घास के मैदान विभिन्न प्रकार के खतरों का सामना कर रहे हैं और घास के मैदान सिकुड़ रहे हैं, इसलिए पारिस्थितिकी तंत्र के लिए घास का संरक्षण काफ़ी महत्वपूर्ण हो गया है। करंट अफेयर्स रिवीजन में याद रखना है, उत्तराखंड के हल्द्वानी में देश का पहला परागकणकर्ता पार्क यानी पॉलिनेटर पार्क जो है वो डेवलप किया गया है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में भारत का पहला कवक पार्क यानी लाइकेन पार्क डेवलप किया गया और हाल ही में उत्तराखंड के नए राज्यपाल गुरमीत सिंह को बनाया गया है। ये एसएससी जीडी में कल सवाल भी पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीसी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? काफ़ी बढ़िया सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है आपके एग्जाम के लिए। चैंपियनशिप ट्रॉफी आईसीसी की जो 2025 में होगी, उसकी मेजबानी कौन करेगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर डी।
यहाँ पर आपको याद रखना है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने 2024 से 31 तक आईसीसी पुरुषों की व्हाइट बॉल स्पर्धाओं के 14 आयोजनकर्ता देशों की घोषणा की है। पाकिस्तान 2025 आईसीसी पुरुष चैंपियनशिप ट्रॉफी की मेजबानी करने के लिए जो है वो रेडी है और 1996 के बाद ऐसा पहली बार हुआ है पाकिस्तान में, जो खेले जाने वाला पहला बड़ा वैश्विक क्रिकेट टूर्नामेंट होगा 1996 के बाद। भारत 2029 चैंपियनशिप ट्रॉफी का आयोजन करेगा और श्रीलंका के साथ 2026 आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप और बांग्लादेश के साथ 2031 आईसीसी मेंस 50 ओवर के विश्व कप का सह आयोजन करने के लिए भारत रेडी है। आईसीसी ने यूएसए को 2024 आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप के सह आयोजक के रूप में वेस्टइंडीज के साथ सह आयोजक के रूप में नामित किया है और ये पहली बार है कि यूएसए आईसीसी विश्व कप का आयोजन कर रहा है 2024 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान को किस राज्य का कोविड वैक्सीन एम्बेसडर बनाया गया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र के लिए। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान को कोविड वैक्सीन का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। टीके लगाने की संख्या के मामले में महाराष्ट्र सबसे आगे है, लेकिन कुछ क्षेत्रों में टीकाकरण की गति कम है। उसी गति को बढ़ाने के लिए बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान की मदद ली जाएगी। करंट अफेयर्स रिवीजन में याद रखना है, पंजाब सरकार ने कोरोना टीकाकरण अभियान के लिए सोनू सूद को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है और उत्तर प्रदेश सरकार ने अभिनेत्री कंगना रनौत को अपने महत्वाकांक्षी एक जिला एक उत्पाद जो कार्यक्रम है वहाँ का ओडीओपी, ठीक है, उसके लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। अगला सवाल है, भारत का पहला मत्स्य पालन व्यवसाय उष्मायन केंद्र किस राज्य में लॉन्च किया गया है? भारत का पहला मत्स्य पालन व्यवसाय उष्मायन केंद्र जो है वो किस राज्य में लॉन्च हुआ है? तो आंसर हो जाएगा हरियाणा में, ऑप्शन नंबर सी। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने हरियाणा के गुरुग्राम में लाइनक एनसीडीसी फिशरीज बिजनेस इनक्यूबेशन सेंटर यानी LIFIC के रूप में जाना जाने वाला भारत का अपनी तरह का पहला समर्पित बिजनेस इनक्यूबेटर लॉन्च किया है। करंट अफेयर्स रिवीजन में याद रखना है, हाल ही में भारत का पहला अनाज एटीएम हरियाणा के गुरुग्राम में स्थापित किया गया था। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर, जिन्होंने हिसार हवाई अड्डे का नाम बदलकर महाराजा अग्रसेन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा करने की घोषणा की है। असम के मत्स्य पालन, पर्यावरण और वन मंत्री परिमल शुक्ला वैद्य ने भारत का पहला ई मछली बाजार फिश वाले ऐप लॉन्च किया था। नेक्स्ट है, वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पर रहा है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। भारत की जो पोजीशन है वहाँ पर 82वां है, ठीक है। यहाँ याद रखने वाली बात है कि हाल ही में ये जो इंडेक्स जारी हुआ है, ग्लोबल बारबरी रिस्क मैट्रिक जिसको बोलते हैं, जोखिम की वैश्विक सूची इस व्यापार रिश्वत में, तो ये जो सूचकांक है इसमें भारत 44 अंकों के साथ 82वें स्थान पर है। 2020 से 5 स्लॉट की गिरावट नीचे हुई है, ठीक है। वर्ष 2020 में भारत 45 के स्कोर के साथ 77वें स्थान पर था, जो कि अब यहाँ पर 82वें स्थान पर है। इस सूची में पहले स्थान पर डेनमार्क है, दूसरे स्थान पर नॉर्वे है और तीसरे स्थान पर स्वीडन है। तो 1, 2 और 3 वाली जो ये पोजीशन है इसको याद रखिएगा। वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक को रिश्वत रोधी मानक निर्धारण संगठन ट्रेस द्वारा जारी किया जाता है। करंट अफेयर्स रिवीजन में याद रखना है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जारी करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2020 में भारत 6 स्थान फिसलकर 86वां स्थान पर आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना की शुरुआत की है? मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना की शुरुआत किसने की है? मध्य प्रदेश, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, मध्य प्रदेश। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनकी अध्यक्षता में मध्य प्रदेश सरकार के मंत्रिमंडल ने राज्य के शिक्षित युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना की जो है स्वीकृति दे दी है। योजना का लाभ राज्य के न्यूनतम 12वीं कक्षा उत्तीर्ण 18 से लेकर 40 वर्ष की आयु के युवाओं को मिलेगा। मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन है? मंगू भाई पटेल। वन्यजीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में कुछ है, उसको याद रखिएगा। खैनी वन्यजीव अभ्यारण्य, कूनो पालपुर वन्यजीव अभ्यारण्य, राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल वन्यजीव अभ्यारण्य और यहाँ पर कुछ टाइगर रिजर्व भी हैं, जैसे कि स्क्रू टाइगर रिजर्व, संजय टाइगर रिजर्व, सतपुरा टाइगर रिजर्व। अब देखिए अगला सवाल है, किस देश की टेनिस खिलाड़ी गार्बिन मुगुरुजा ने WTA फाइनल्स का खिताब जीत लिया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, स्पेन जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। हाल ही में स्पेन की स्टार टेनिस खिलाड़ी गार्बिन
मुगुरुजा ने WTA फाइनल का खिताब जीत लिया है? फाइनल में उन्होंने एस्टोनिया की एनेट कोंटावित को हराया है और यह गार्बिन मुगुरुजा का WTA का पहला खिताब है और टेनिस करियर का 5वां खिताब है। चेक गणराज्य की नंबर 1 वरीयता प्राप्त बारबोरा क्रेजिस्कोवा और कैटरीना सिनियाकोवा की जो जोड़ी है उसने WTA फाइनल्स में महिला युगल का खिताब जीता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट में आपको याद रखना है, वुमेन्स टेनिस एसोसिएशन WTA 1973 में गठित पेशेवर महिला टेनिस का मुख्य आयोजक संगठक है। अगला सवाल यहाँ पर देखिए, सटलर्स फ्लिक मेकिंग एवरी मैच काउंट नामक पुस्तक किसकी आत्मकथा है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी पुलेला गोपीचंद। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी पुलेला गोपीचंद, यहाँ पर आप करेक्ट कर लीजिए, ऑप्शन नंबर सी होगा ये, पुलेला गोपीचंद की आत्मकथा है ये। पुलेला गोपीचंद और प्रिया कुमार के द्वारा सह लेखन में सटलर्स फ्लिक मेकिंग एवरी मैच काउंट नामक पुस्तक का विमोचन किया गया है। यह पूर्व बैडमिंटन खिलाड़ी और भारतीय बैडमिंटन टीम के मुख्य राष्ट्रीय कोच पुलेला गोपीचंद की आत्मकथा है। पुस्तक में पुलेला गोपीचंद के जीवन के अनुभव, चुनौती और जीवन की सफलता को शामिल किया गया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट में आपको याद रखना है, उन्होंने 2001 में ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप जीती और प्रकाश पादुकोण के बाद यह जीत हासिल करने वाले वो दूसरे भारतीय बने हैं। पुरस्कार में आपको याद रखेंगे जो इनको पुरस्कार मिला अब तक, पद्मश्री, पद्म भूषण 2014 में, ठीक है, अर्जुन पुरस्कार 1999 मिल चुका है, द्रोणाचार्य पुरस्कार 2009 में दिया जा चुका है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2001 में मिला है और इसी राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम अब बदलकर क्या हो गया है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार नाम हो चुका है। तो अगर पहले किसी को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला है तो आप उसको उससे रिलेट करके याद रख सकते हैं। अब बारी है आज के एक्स्ट्रा खुराक की। यहाँ पर 5 सवाल आपको IPL से संबंधित पूछे गए हैं। जो भी करेक्ट आंसर है वो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और अपने आंसर को मिलान भी कर सकते हैं। IPL 2020 का खिताब किस टीम ने जीता था? तो पहला जो प्रश्न है इसका आंसर हो जाएगा मुंबई इंडियंस ने जीता था। IPL 2020 की उप विजेता टीम कौन थी? तो IPL 2020 की उप विजेता टीम जो है वो 2020 की बात की गई है, तो दिल्ली कैपिटल्स थी। ठीक है, इसके बाद IPL 2020 में मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर कौन थे? तो आंसर होगा जोफ्रा आर्चर। और जो तीसरा सवाल, चौथा सवाल है, IPL में 2020 में ऑरेंज कैप किसको दिया गया था? तो ये दिया गया था KL राहुल को, KL राहुल को दिया गया था। इसके बाद सवाल है, IPL 2020 में पर्पल कैप किसको मिला था? तो ये मिला था कगिसो रबाडा को, कगिसो रबाडा को मिला था, तो इसको भी याद रखिएगा। अब बारी है आज के चिंगारी प्रश्न की, जिसका आंसर आपको सभी को कमेंट बॉक्स में लिखना है। हाल ही में किसे ICC पुरुष क्रिकेट समिति का चेयरमैन नियुक्त किया गया है? 4 ऑप्शंस हैं, सौरव गांगुली, अनिल कुंबले, रवि शास्त्री या फिर इरफान पठान। तो जो भी करेक्ट आंसर है उसको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। उम्मीद करते हैं आप सबको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।